प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सोमवार व्रत की महिमा, गरीब व्यक्ति की शिव भक्ति का फल अवश्य मिलता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, सोमवार व्रत की कथा से गरीब व्यक्ति को शिव भक्ति का फल कैसे मिलता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। कृपया सोमवार व्रत की महिमा और कथा को ध्यान से सुने और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। प्रिय श्रद्धालुओं, आज हम सोमवार व्रत की विधि और कथा सुनेंगे। सोमवार व्रत की विधि साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होती है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है कि दिन और रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी और पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार विधि। तीनों की विधि एक जैसी है। शिव पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत, 16 सोमवार व्रत और उनकी कथाएं अलग अलग हैं जो आगे लिखी गई हैं। सोमवार व्रत कथा एक बहुत धनवान साहूकार की है, जिसके घर में धन आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था। पुत्र की इच्छा के लिए वह हर सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजा करता था और शाम को शिव मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसकी इस भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और हमेशा बड़ी श्रद्धा से आपका व्रत और पूजा करता है। इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसे किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य ही वह दुख दूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 11 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसे न तो कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख। वह पहले की तरह ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बड़ी खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई विशेष प्रसन्नता नहीं दिखाई और न ही किसी को यह बात बताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तब साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में जहां भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक शहर मिला। उस शहर में राजा की बेटी का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं जाति देखकर लड़की के माता पिता शादी में कोई अड़चन न डाल दें। इसलिए जब उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से जाति का काम चलाया जाए। ऐसा सोचकर लड़की के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की और वे मान गए। फिर उस लड़के को जाति के कपड़े पहनाकर और घोड़ी
गाड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब काम खुशी खुशी पूरा हो गया। फिर लड़की के पिता ने सोचा कि अगर शादी का काम भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर उन्होंने लड़के और उसके मामा से कहा कि अगर आप फेरे और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया और शादी का काम भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। लेकिन जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। लड़की के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दी। जब लड़के की उम्र 11 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा ने देखा कि लड़का मर चुका है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर वह अभी रोना पीटना शुरू कर देगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य पूरा किया। ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोग से उसी समय शिव और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने कहा, महाराज कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव और पार्वती जी पास जाकर देखे तो वहां एक लड़का मरा पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इस बालक की आयु इतनी ही थी इसलिए यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे जीवन दान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। फिर शिव और पार्वती कैलाश चले गए। उसके बाद वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारे दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर करता हूं। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचे तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़की के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद पूर्वक उनका स्वागत किया और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगे। इसी तरह जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखता है या इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। उसी काशी नगरी में रोज की तरह मजदूरी से लौटते हुए दुखिया थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसकी नजर सामने एक पत्थर पर पड़ी जो शिवलिंग जैसा लग रहा था। वो सोचने लगी, हाँ अरे यह तो शिवलिंग लग रहा है, पर लगता है यहाँ सेवा करने वाला कोई नहीं है। अरे ये तो भोलेनाथ का रूप है, मैं इनकी सेवा करूंगी। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कल से रोज सुबह काम पर जाने से पहले इनकी पूजा करूंगी। अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो मेरा भी जीवन बदल जाएगा। यह सोचकर दुखिया उठी, शिवलिंग के पास पहुंची, उसके आगे मथा टेका और अपने घर चली गई। अगली सुबह दुखिया नहा धोकर घर से निकली और जैसा उसने सोचा था शिवलिंग के पास गई, उस पर जल और फूल चढ़ाए और फिर काम पर चल दी। दुखिया काशी नगरी की रहने वाली एक अनाथ और गरीब लड़की थी।
इसलिए मेहनत मजदूरी के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस बार उसे एक खेत में फसल कटाई का काम मिला था, जिसे वह दूसरी मजदूर महिलाओं के साथ कर रही थी। काम करते करते उसकी बात अपनी सहेली सुखिया से हुई। दुखिया, कुछ सोचा है तूने? यह काम तो कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? सुखिया, भोलेनाथ सब अच्छा ही करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैंने सुना है कि यहाँ के जमींदार साहब अपनी हवेली का काम करवा रहे हैं, उन्हें भी मजदूरों की जरूरत है। मैं परसों वहां जाकर बात करूंगी, तू भी आ जा। ना, ठीक है, तू जा रही है तो मैं भी चली जाऊंगी। यह कहकर दुखिया और सुखिया अपने अपने काम में लग गईं। 2 दिन बाद सुबह सुबह काम की तलाश में निकलने से पहले दुखिया ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और प्रार्थना की, भोलेनाथ, आज मैं एक नए काम के लिए जमींदार के यहाँ जा रही हूँ। मेरी मदद करना, अपना आशीर्वाद देना ताकि मेरा काम हो जाए। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर दुखिया जमींदार के यहाँ पहुंच गई। जमींदार ने दुखिया को काम समझाया। देखो भाई, हमारा बड़ा घर बन रहा है, यहाँ कुछ मजदूरों की जरूरत है, घर बनाने के काम में भी और कटी हुई फसल को संभालने के काम के लिए भी। तुम्हें 2 वक्त के खाने के साथ रोज के 200 रुपए मिलेंगे, पर हाँ, काम ईमानदारी से करना होगा। जी सरकार, मैं पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम करूंगी। जमींदार ने दुखिया को काम पर रख लिया। दुखिया अपनी सहेली सुखिया और दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगी। कभी ईंटें उठाना, कभी गारा मिट्टी मिलाना, कभी गोदाम में जाकर फसलों को ठीक से रखना। कई दिनों तक ऐसे ही काम चलता रहा। दुखिया खुश थी कि खाने को तो मिल ही रहा है, जब काम खत्म होगा तो इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे और वो उसके काम आएंगे। वो भोलेनाथ से भी अपनी खुशी को बताती है। भोलेनाथ, आपकी कृपा से अच्छा काम मिल गया है, मेरे अच्छे पैसे बन जाएंगे। मैंने तो सब तय कर लिया है, जो पैसे मिलेंगे उनमें पहले तो घर की छत बनवाऊंगी और बाकी पैसे संभाल कर रखूंगी। अगर आगे चलकर कोई काम न मिला तो अपना ही कुछ काम कर लूंगी। मेरी माँ भी सब्जियां बेचा करती थी, मैं भी वही कर लूंगी। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। भोलेनाथ जय। यह कहकर दुखिया ने शिवलिंग के आगे मत्था टेका और काम पर चल दी। आखिर एक दिन काम खत्म हो ही गया। उस दिन दुखिया बहुत खुश थी। सुखिया, पूरे 40 दिन हो गए हैं, 200 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से तो पूरे 8000 बन गए। हाँ, दुखिया, जब पैसे मिल जाए तो उन्हें संभाल कर रखना, मुसीबत के समय काम आएंगे। काम खत्म होने पर जब दुखिया और सुखिया जमींदार के पास पैसे मांगने पहुंची तो जमींदार गुस्से से भरकर बोला, क्या पैसे? कैसे पैसे? दुखिया ने कहा, मजदूरी के पैसे। सरकार, आपने कहा था कि जितने दिन मजदूरी होगी उतने दिन खाना मिलेगा और साथ में 100 रुपए रोज के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। जमींदार ने गुस्से में कहा, अरे क्या बकवास करती हो, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा था मजदूरी का काम है, तुम दिन भर मजदूरी करोगी और बदले में तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलेगा। तुमने मजदूरी की, मैंने खाना दिया, हिसाब बराबर हो गया। अब चलो यहां से, अगली बार कोई काम होगा तो आदमी भेजकर बुला लूंगा। आपने कहा था कि 2 वक्त का खाना मिलेगा और 100 रुपए रोज के हिसाब से मजदूरी। चाहे तो सुखिया से भी पूछ लीजिए। सरकार, अरे मुझे क्या दूध पीता बच्चा समझ रखा है, साथ में इसे भी सिखा पढ़ा कर ले आई हो। मैं क्या तुम जैसी औरतों की चालाकी नहीं समझता? पहले पेट भरकर खाना खा लिया, अब चालाकी से मुझसे पैसे ऐंठना चाहती हो। चलो निकलो यहां से, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं कुछ कर बैठूं। भागो यहां से। दुखिया और सुखिया को समझ आ गया था कि यह इंसान अब पैसे नहीं देने वाला, यहां से चलने में ही भलाई है। दुखिया और सुखिया आंखों में आंसू लिए अपने अपने घर चली गईं। दुखिया अपने घर में चारपाई पर लेटी हुई अपनी टूटी छत की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने आप से कहने लगी, कुछ दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। मैंने सोचा था मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो छत की मरम्मत करवा लूंगी, पर जमींदार ने तो पैसे देने से ही मना कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? इसी तरह आंखों में आंसू लिए दुखिया अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। तभी उसे अपनी मां की कही बात याद आई, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका देवों के देव महादेव होते हैं। जब समस्या का कोई हल न निकले तो महादेव से प्रार्थना करो, वह हर समस्या सुलझाता है। मां सही कहती थी।
मुझे भोलेनाथ से अपनी समस्या बतानी चाहिए, वही कोई रास्ता निकालेंगे। अगली सुबह दुखिया शिवलिंग के पास पहुंची, जल चढ़ाया, बेल पत्ते और फूल चढ़ाए और आंखों में आंसू लिए प्रार्थना करने लगी। भोलेनाथ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरी 40 दिन की मजदूरी जमींदार ने मार ली है। मुझे मेरी मजदूरी दिलवा दो भोलेनाथ। रोते रोते दुखिया ने अपना सिर भोलेनाथ के आगे टिका दिया। तभी दुखिया के कानों में आवाज आई, उठो पुत्री, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। तुम चिंता मत करो, मेहनत की कमाई कभी कहीं नहीं जाती। तुम्हारी 40 दिन की भक्ति भी पूरी हुई है और 40 दिन की मजदूरी भी। तुम आराम से घर जाओ, तुम्हारी हक की कमाई खुद तुम्हारे घर चलकर आएगी। दुखिया ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर मुस्कान ली घर वापस आ गई। उधर जमींदार अपनी तिजोरी में नोट गिन गिन कर रखे जा रहा था। यह एक और गड्डी हो गई। अच्छा हुआ कि सारी फसल अच्छे दामों पर बाजार में बिक गई। गोदाम में पड़ी रहती तो देखभाल पर भी खर्चा होता और कुछ खराब भी हो जाती। किस्मत से तो ऐसे ही धन बरसता है। बढ़िया, ये गई अंदर। यह कहकर जमींदार ने तिजोरी का दरवाजा बंद किया और खुशी से सीटी बजाता बाहर की ओर चला। तभी उसकी बेटी सुलेखा अंदर आई। पिताजी, 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 मुझे कुछ पैसे चाहिए। बहुत दिन हो गए, मैंने अपने लिए कुछ नए कपड़े नहीं खरीदे और मुझे कान के बूंदे भी लेने हैं। मुझे कुछ पैसे दीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, अपनी बेटी के लिए पैसों की क्या कमी है, अभी देता हूं, रुक जाओ। जमींदार ने अपनी कमर में खोसी हुई चाबी निकाली और तिजोरी खोली और एक गड्डी उठाई। यह क्या? यह तो कोरे कागज के टुकड़ों की गड्डी लगती है। यह क्या हो गया? यह कैसे हो सकता है? जल्दी से उसने वो गड्डी फेंकी और दूसरी गड्डियां देखने लगा, लेकिन सारी गड्डियां वैसी ही थीं। आखिरकार उसने सारी गड्डियां फेंक दी। कमरे में चारों ओर सफेद कागज के टुकड़े फैल गए। यह भी कागज के टुकड़े की, यह भी कागज का टुकड़ा। मेरे से क्या हो गया? इतना बड़ा धोखा। मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ये क्या पिताजी, आपकी तिजोरी में नोटों की जगह ये सफेद कागज के टुकड़े? अरे वह तो बेटी, समझ नहीं आ रहा, ये हुआ कैसे? मैंने तो फसल बेचकर नोट देख कर लिए थे। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बेटी, सारे पैसे मिट्टी हो गए, सारे पैसे कागज के टुकड़ों में बदल गए। अरे घबराइए मत पिताजी, आपकी दूसरी तिजोरी में गहने तो पड़े हैं ना, उनसे सारे काम चल जाएगा। पिताजी, आप यहीं रुको, मैं देखती हूं। ये कहकर पुत्री और जमींदार ने अपनी दूसरी तिजोरी खोली, जिसमें गहनों की जगह सांप लहरा रहे थे। जमींदार की बेटी यह देखकर चीख मारकर बाहर की ओर दौड़ी। सांप, सांप पिताजी, सांप! जमींदार ने अपने डर पर काबू पाते हुए झट से तिजोरी का दरवाजा बंद किया और बुरी तरह से रोने लगा। क्या हो गया? ये क्या हो गया? रोते रोते जमींदार की नजर अपने सामने दीवार पर लगी भोलेनाथ की तस्वीर पर गई। वह तेजी से दौड़ा और रो रो कर कहने लगा, भोलेनाथ, भोलेनाथ, ये क्या किया आपने? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। अपने भक्त के साथ ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। तभी वहां तेज प्रकाश हुआ। जमींदार ने देखा कि साक्षात भोलेनाथ सामने खड़े हैं और बोले, तुमने जो सुखिया और दूसरे मजदूरों के साथ किया, वैसा भी कोई करता है क्या? दूसरों का हक मारकर कभी कोई नहीं बनता। उसके सारे पैसे किसी न किसी बहाने पानी में बह जाते हैं, उसके काम नहीं आते। बड़ी भूल हो गई। बोले, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आप मुझे आदेश दें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बोले ना, तो ठीक है, सारे मजदूरों को उनका हक दो। जितने पैसों का वादा किया था उन्हें वो सब दो और गांव में लंगर की भी व्यवस्था करो। कभी किसी मजदूर के पास खाने को पैसे ना हो तो वो वहां खा सके। ऐसा ही होगा। भोलेनाथ बोले, तो जाओ, देखो तुम्हारा धन पहले जैसा हो गया है। यह सुनते ही जमींदार ने कागज के टुकड़े उठाए और देखा कि वे फिर से नोट बन चुके थे। उसने जल्दी से सबको तिजोरी में रखा। दूसरी तिजोरी खोलकर देखा तो उसमें पहले की तरह जेवर भरे हुए थे। जमींदार ने दुखिया और दूसरे मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी दी और गांव में एक लंगर का भी इंतजाम किया। दुखिया ने अपनी छत की मरम्मत करवा ली थी और अपनी सब्जी की रेड़ी लेकर बेचने जाने से पहले वह शिवलिंग की पूजा अवश्य करती, जल चढ़ाती और एक सब्जी भी अर्पित करती। हे भोलेनाथ, मेरी अच्छी कमाई करवाना
और आशीर्वाद देना कि मेरी कमाई में बरकत भी हो। और फिर सब्जी बेचने चल देती और अपना जीवन खुशी पूर्वक बिताने लगी। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।